हमारे जिंदगी में समय का बड़ा महत्व होता है। एक गांव में एक लड़का रहता था, बड़ी आलसी लड़का था। कोई भी काम समय से नहीं करता था, चाहे वो पढ़ाई हो या जीवन की अन्य कोई भी जरूरत की चीज, वह समय से कुछ करता ही नहीं था। हमेशा आलसी की तरह इधर उधर बैठा रहता था। उनके टीचर, उनके माता पिता सभी उन्हें कई बार समझाने की कोशिश किया, लेकिन वह लड़का फिर भी अपने समय से कोई भी काम नहीं करता था। ऐसे ही समय बीतते जाता था। विद्यालय में यानी अपने स्कूल में अपने अन्य साथियों के पीछे वह छूट गया और हर काम में वह सबसे पीछे रहता था। एक दिन की बात हुई कि गांव में एक बहुत विद्वान आदमी, बहुत ही अच्छे परामर्शदाता लोग आए। गांव के सभी लोग उनसे मिलना चाहते थे। बहुत सारे लोग मिलने के लिए भी गए। इन लड़का ने भी सोचा कि चलो हम भी आज मिलते हैं उनसे, देखते हैं क्या सलाह हमें देते हैं। सभी लोग मिल रहे थे। जब इस लड़का की बारी आया तो उसने बताया कि हे गुरुदेव, आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मेरे जिंदगी में कुछ सुधार हो सके, कुछ अच्छाई आ सके। तब गुरु ने कहा, चलो मैं एक किस्सा सुनाता हूं, पहले तुम एक किस्सा सुनो तब फिर आगे चलना। उन्होंने कहा कि देखो, एक बार की बात है, एक राजा थे और वो राजा बहुत ही न्यायप्रिय, बहुत ही अच्छे राजा थे। अपनी न्यायप्रियता के कारण सब उन्हें पसंद करते थे, मानते थे। एक दिन की बात हुई कि जब वे जा रहे थे तो रास्ते में उनका अपना एक वर्ग साथी मिल गया। मैंने जहाँ वो गुरु के आश्रम में पढ़ते थे ना, वहाँ का एक साथी मिल गया। वह बहुत ही गरीब कमजोर था, लेकिन राजा उसे पहचान लिया। दोनों में बातचीत हुई। जब राजा पूछे उसे कि मित्र क्या हुआ है, तो उसने बताया कि हमारी जिंदगी बहुत तबाह है। हम कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं, सब हमें मना कर देते हैं, कोई भी हमें काम नहीं देते हैं। कुछ आप हमें बताइए, हम क्या करें? क्योंकि हमारे दुश्मन हो या जो भी लोग हैं, वह सब जाकर के कह देते हैं कि यह आलसी है, यह समय से काम नहीं करता है, इसलिए हमें कोई काम नहीं देता है। राजा कहे तो ठीक है, ऐसा करो, आज शाम तक का समय है, तुम हमारे खजाने से जितनी सोने चांदी जेवरात जो भी हो तुम उठा सकते हो, उठा लो, वह सब तुम्हारा होगा। वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो बहुत बढ़िया मौका है, जाएंगे, बहुत सारा खजाना, बहुत सारा सोना चांदी राजा के खजाने से ले लेंगे, क्योंकि राजा कह दिया है तो ले लेंगे। अब हम तो राजा हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, फिर हमें किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं होगी, हमारे पास काफी धन हो जाएंगे। तब वह क्या करता है, सबसे पहले घर आता है। घर आकर के और पत्नी से सारी बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है तो बहुत अच्छा मौका है, आप जल्दी से जाइए और फटाफट वहां से सोने चांदी ले आइए। वह कहता है कि देखो, हम अभी नहीं जाएंगे, अभी बहुत समय है, शाम तक का समय हमें मिला है, तुम, हमें भूख लगी है, हमें जल्दी से खाना दे दो, हम खा लेते हैं, फिर चले जाएंगे। उसकी पत्नी कहती है ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट जो है वह खाना बनाती है जल्दी से और खाना दे देती है। वह लड़का खाना खा, यानी वह व्यक्ति जो है वह खाना खाता है और खाते खाते उसे आलस आ जाता है और वह कहता है सो लेते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि नहीं, अब पहले जाइए, आप ले आइए। वह कहता नहीं, रहने दो ना, हम 2 घंटा, मतलब 1 घंटा सो लेते हैं, 10 मिनट सो लेते हैं, फिर चले जाएंगे। वह कहता है ठीक। वह व्यक्ति सो जाता है और सोता है तो कम से कम 2 घंटे सो जाता है। जब सोता है तो तब तक जब उठता है देखता है कि 2 घंटे का समय बीत चुका है और दोपहर हो चुकी है। वह सोचता है कि ओह, बहुत समय लग गया, जल्दी से हम चले जाते हैं। वह 2-4 थैला लेता है और फटाफट चल देता है। जैसे आगे बढ़ता है, सामने तेज धूप थी। तेज धूप के कारण इसका शरीर थकने लगता है और तेज धूप के कारण इसको लगता है कि बहुत तेज धूप है, अभी बहुत समय है। वह दोपहर को ऐसे देखता है, आकाश को लगता है कि अरे बड़ी बहुत समय है। वह एक पेड़ के पास, ठंडी ठंडी हवा, सुहावन हवा चल रही थी और छायादार बहुत पेड़ था। उस पेड़ के पास वह रुक जाता है और सोचता है कि थोड़ा समय यहाँ पर हम रुक लेते हैं, आराम कर लेते हैं, फिर हम चले जाएंगे। वह क्या करता है, वहीं पर जैसे ही बैठता है और उसे हल्की सी नींद आने लगती है। सोचता चलो थोड़ा सो लेते हैं, और फिर वहां पर जैसे सोता है वो 4 घंटे सो जाता है। और तब तक जब वो नींद खुलता है तो देखता है शाम होने वाली है, सूरज अस्त होने वाला है। वह वहां से जितनी तेजी से हो सके, जितनी तेजी से वह दौड़ते हुए जाता है और जैसे वहां पहुंचता है, पहुंचने ही वाला होता है, जैसे मान लो 20 कदम पीछे रहता है,
तब तक राजा का घर का जो दरवाजा होता है ना, गेट होता है, वो लगा दिया जाता है। जब तक ये गेट तक पहुंचता है तब तक उसका दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। बेचारे पछता करके लौट आते हैं। इतना कहने के बाद गुरु उस लड़के की ओर ध्यान से जब देखा, लड़का समझ चुका था कि हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। उस व्यक्ति के पास एक समय मिला था जो अमीर होने का था, लेकिन उसने अपने समय को क्या कर दिया, खो दिया। वह व्यक्ति, बच्चा, वह लड़का जो है वो समझ गया कि हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है, समय को हमें नहीं खोना चाहिए। जो समय के साथ काम करता है, समय के महत्व को देता है, तो वह समझ जाता है कि वह आगे बढ़ जाता है। इसके बाद क्या हो जानते हो, वह लड़का फिर इतना समय का महत्व देना शुरू किया, इतना महत्व समय को देना शुरू किया कि वह जितने भी उसके छात्र उससे आगे थे, उस सब से वो आगे जाता है। यानी खूब पढ़ना शुरू करता है, घर के हर कार्य जो भी काम है सब में एकदम फुर्ती से काम करता है और फटाफट सबसे आगे निकल जाता है। समय का महत्व उससे पूछिए, समय का महत्व उससे पूछिए जो रेलवे टिकट कटा करके और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वाली हो और ट्रेन खुल गई हो, उनसे पूछिए कि 1 मिनट का समय का कितना महत्व होता है। 1 मिनट के समय का कितना महत्व है उनसे पूछ लीजिए। जो टिकट कटा करके प्लेटफॉर्म पर पहुंचने ही वाला हो और ट्रेन खुल गई हो, उससे पूछिए कि 1 मिनट पहले अगर वो आ जाता तो फिर और उसके दिलों में क्या होता होगा, उनसे पूछिए। या उन छात्रों से पूछिए समय के बारे में जो 1 साल मेहनत किया हो और 2-4 अंकों से अगर वो परीक्षा में फेल हो जाए, वार्षिक परीक्षा में, तो उनसे पूछिए कि समय का क्या महत्व होता है। ठीक है, समय का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखिए। ठीक है, समय जो भी आपके जीवन में अवसर आवे उसको मत त्यागिए।